हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं रीड ऑपरेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने समझा था कि इंसर्ट ऑपरेशन क्या होता है। इंसर्ट ऑपरेशन की मदद से हम डाटा को और डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करा रहे थे हमारे कलेक्शन के अंदर। पर रीड ऑपरेशन की मदद से हम उन्हीं इंसर्टेड डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कराते हैं हमारे कलेक्शन से। ठीक है। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्वेरी देनी पड़ती है। क्वेरी के अंदर हमारी कंडीशन मेंशन होती है, जिसके बेसिस पर हम इन सारे डाटास को कॉल करते हैं। ठीक है। अब इनको करने के लिए टू मेन मेथड होते हैं, फाइंड और फाइंड वन। फाइंड वन क्या होता है, जैसा कि नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो, ये रिटर्न करता है फर्स्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि फाइंड वन मेथड से आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कर पाओगे एट अ टाइम। और जो भी क्वेरी आप दोगे एज अ कंडीशन टू दिस पार्टिकुलर कमांड, राइट, तो उसमें क्या होगा कि उस पार्टिकुलर क्वेरी या फिर कंडीशन के बेसिस पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैच करेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से रहता है, ये हम समझेंगे अभी खुद टाइप करके। और दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है फाइंड मेथड। अब फाइंड मेथड इज अपोजिट ऑफ दैट फाइंड वन। मतलब फाइंड वन में हम सिर्फ एक फाइंड करते थे, बट फाइंड की मदद से हम सारे डॉक्यूमेंट जो हमारी क्वेरी को मैच करते होंगे हम उन्हें रिट्रीव करा सकते हैं। ठीक है। तो आओ चलते हैं मोंगोडीबी शेल के ऊपर और समझते हैं कैसे इसे यूज करते हैं। तो मोंगोडीबी शेल के अंदर क्वेरी लिखने से पहले देखते हैं कि हमारे कंपास के अंदर डाटा क्या है। ठीक है। तो अगर कंपास के अंदर हम जाएं और यहाँ पर देखें, तो हमारे पास चार डेटाबेस है, एडमिन कॉन्फ़िग लोकल जो कि डिफॉल्ट होता है, और मेन डेटाबेस जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है ऑफिस। इसके अंदर कलेक्शन है यूजर्स, राइट, और ये है उसका डॉक्यूमेंट। ये नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्टेड है। अब यहाँ पे देखो, जो पहला डॉक्यूमेंट है उसके अंदर नेम, ईमेल और एज है, बाकी सब में नेम और एज ही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एक बार नजर रख लो। ठीक है। इसके बेसिस पे अब हम क्वेरी परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कौन सा चाहिए डॉक्यूमेंट। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए जिसका नाम पार्थ है। तो ये कैसे करेंगे, अब इसे करने के लिए आपको करना क्या है, डीबी। पहले तो डीबी कौन सी है पहले चेक करते हैं, शो डीबीएस। ठीक है। तो अभी ऑफिस पे आना है, हमें यूज ऑफिस। ठीक है, ऑफिस पे आ गए। स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे डीबी डॉट यूजर्स, राइट, डीबी डॉट यूजर्स, क्यों, क्योंकि कलेक्शन का नाम यूजर्स है। ठीक है। डॉट, फिर फाइंड, फाइंड मेथड यूज कर रहे हैं तो फाइंड लिखेंगे। ठीक है। और फिर लगाओ आप ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद अब इसके अंदर आपको क्या करना है, क्वेरी लिखनी है। अब अगर आप फाइंड यूज करते हो तो ये क्या करेगा, जो भी क्वेरी लिखोगे उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे ले आएगा। बट अगर आप यहाँ पे फाइंड वन करोगे तो सिर्फ ये फर्स्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के आएगा। समझाता हूँ। देखो, पहले बात, पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नेम के बेसिस पे करूंगा। ठीक है। तो जिस भी फील्ड के बेसिस पे करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं पार्थ नाम के डॉक्यूमेंट को चाहता हूँ कि वो मुझे मिल जाए, तो वो उसकी फील्ड क्या है, नेम है। ठीक है। तो आप लिखो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, नेम, और यहाँ पर पार्थ। ठीक है। इस तरीके से मैंने एक फिल्टर तैयार कर दिया, राइट। अब अगर मैं एंटर मारूंगा तो देखना, देखो मेरे सामने क्या आ गया, उसका पूरा डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, नेम, पार्थ, एज 22, यही तो था वहां पे, है ना। ठीक है। अब अगर मैं जाऊं यहां पर और यहां पे देखो, एज क्या है 22, यहां पर भी एज क्या है 22। तो अगर मैं एज के बेसिस पे करूं तो मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट पहले मिलेगा। हाँ, अभी तक इससे पहले हमने क्या समझा, हमने नेम के बेसिस पर हमने रिट्रीव किया। तो जब नेम का फिल्टर डाला तो यही मैच कर रहा था, ये मैच कर तो हमें मिल गया। बट अगर मैं एज डालूं तो मुझे यहाँ पर भी एज सेम है, यहाँ पर भी एज सेम है, राइट। एज 22 अगर मैं रखता हूँ फिल्टर, तो उस केस में मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा, देखो बात को। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड वन, पुट अ ब्रैकेट, और इसके अंदर अगर मैं एज रखता हूँ तो एज को अगर मैं 22 रखता हूँ, इन दैट पार्टिकुलर केस अगर मैं एंटर करूंगा तो देखो मुझे क्या दे रहा है, ये पहला डॉक्यूमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है, पहला वाला डॉक्यूमेंट दे रहा है। क्यों, क्योंकि नोट्स में ये चीज मेंशन है, आपको मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट के साथ ये आपको डाटा ला करके, डॉक्यूमेंट ला करके देगा। फर्स्ट मैचिंग क्या है, अब इसने क्या करा कि जब मैंने क्वेरी को रन कराया तो इसने क्या करा, मेरे कलेक्शन के अंदर से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स को देखा। तो पहला डॉक्यूमेंट जो एज 22 से मिला उसको, जो कि ये वाला था, तो इसने वो ला करके दिया, वो यहां तक गया ही नहीं। ठीक है, यही कारण है। अब अगर यही चीज मैं रिवर्स कर दूं और यहां पर मैं कहूं कि फाइंड वन की जगह मैं अगर सिर्फ फाइंड रखता हूं और फिर मैं एंटर करता हूं, तो क्या होगा, तो उस केस में ये दोनों डॉक्यूमेंट मुझे ला करके देगा, राइट।
तो फाइंड वन से क्या होता था, सिर्फ एक मिलता था, फर्स्ट मैचिंग मिलता था। फर्स्ट मैचिंग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और फाइंड मेथड जो है वो क्या करता है, सारे मैचिंग डॉक्यूमेंट्स ला करके दे देता है। ठीक है, तो इसमें भी एज 22 था तो हमें मिल गया, और इसमें भी हमारे पास एज 22 है इसलिए हमें डॉक्यूमेंट मिल गया। ठीक है, फाइन। अब दो चीज समझ में आई, फाइंड वन फाइंड कैसे करते हैं। एक छोटी सी चीज और जो आपको समझने की जरूरत है कि हम जब फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अब उसे करते समय हम जब क्वेरी दे रहे हैं, फिल्टर दे रहे हैं, तो उसके अंदर हम ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर और अच्छे से जानेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना जानो कि अगर हमें यूज करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डीबी, डीबी मतलब क्या, ऑफिस हो गया, डॉट यूजर्स, राइट, कलेक्शन का नाम, डॉट फाइंड, राइट, फाइंड लिख दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट लगाया। अब मान लो मेरे से किसी ने कहा कि पीयूष एक काम करो, मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट ला करके दो जिसके अंदर जो एज है ना वो 22 से ज्यादा बड़ी है, 22 से बड़ी है। तो 22 से बड़ी कौन सी एज वाले लोग हैं, यहाँ पे रिया और राज दो लोग हैं, है ना। तो इन्हें करने के लिए अब क्या करोगे आप, तो सबसे पहले तो चीज वही करनी है, हमें एक फिल्टर तैयार करना है। फिल्टर मतलब क्वेरी इसके अंदर, ठीक है। तो एज रखा, एज फील्ड के बेसिस पे करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, भाई 22 से बड़ी तो बहुत सारी नंबर्स हैं, तो मैं क्या रखूँ, तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई ऑपरेटर रखना होगा। तो जब ऑपरेटर्स रखते हैं या फिर कोई क्वेरी के अंदर एक दूसरी क्वेरी रख रहा है, तो अगेन आप कर्ली ब्रैकेट पुट करोगे, ठीक है। फिर जो ग्रेटर होता है, यानी हमने क्या, हमसे क्या पूछा गया, 22 से बड़ा ना, तो 22 से बड़े के लिए हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर के लिए आप डॉलर लगाते हो, जीटी लिखते हो, ठीक है, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है, जीटी है ना, और उसके बाद एज रख दो 22, राइट, और ये लगा करके इसे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं एंटर करूंगा तो देखना, ओके सॉरी, क्या प्रॉब्लम आई, ओके मैंने क्लोज नहीं किया था, सॉरी, या, तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ और लगेगा। ठीक है, अब एंटर मारूंगा तो देखो इसने क्या करा, इसने मुझे दो डॉक्यूमेंट ला करके दिए जहां पे एज जो है वो 22 से बड़ी है। ठीक है, तो जब हम फाइंड ऑपरेशन यानी कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं, इसके अंदर फिल्टर तैयार करते हैं जहां हम ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जब हम ऑपरेटर्स को समझेंगे तो आप और अच्छे से इन ऑपरेशन को परफॉर्म करना जान जाओगे। बट अभी के लिए आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि रीड ऑपरेशन के लिए दो मेन मेथड है, फाइंड और फाइंड वन। फाइंड वन क्या करता है, फर्स्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट देता है, और फाइंड क्या करता है, सारे मैचिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, so this is all about today's video. Thank you so much for watching. Goodbye.